जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इस बार 2020 रक्षाबंधन का जो दिन है वो 3 अगस्त सोमवार को है, जो कि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि है। 3 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन बहुत से ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो कई वर्षों के बाद बन रहे हैं। एक ऐसा संयोग है जो 29 वर्ष के बाद बन रहा है और इसके अलावा एक ऐसा संयोग भी है जो लगभग 550 साल के बाद बन रहा है। तो ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये संयोग क्या है, आपकी राशि पर इन संयोगों का प्रभाव कैसा होगा, जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका प्रभाव कैसा होगा, और साथ ही जानेंगे रक्षाबंधन की कथा के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भाई बहन का ये पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन इस बार बेहद खास होने वाला है, क्योंकि एक तो इस वर्ष जो 3 अगस्त को रक्षाबंधन है उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है और इसके अलावा दीर्घायु आयुष्मान का शुभ संयोग बना है, जो कि इससे पहले 29 साल पहले बना था। यानी 29 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये दोनों योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और दीर्घायु आयुष्मान योग, एक साथ आए थे, जिसकी वजह से ये रक्षाबंधन बहुत ही सुंदर शुभ मुहूर्त के साथ आया है। इस दिन भद्रा के बाद ही बहनों को भाई की राखी पर, भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। इस दिन 9:29 के बाद पूरा दिन राखी आप बांध सकते हैं। 3 तारीख की सुबह 7:30 बजे के बाद पूरा दिन श्रवण नक्षत्र रहेगा और पूर्णिमा पर पूजन करने के बाद गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। देखिए, इस दिन जो शुभ एक ऐसा संयोग बन रहा है जो लगभग 550 साल के बाद बना, यानी 558 साल पहले ऐसा संयोग बना था। रक्षाबंधन पर गुरु अपनी राशि धनु राशि में थे, शनि अपनी राशि मकर राशि में थे, दोनों ही वक्री अवस्था में थे, और इस दिन चंद्र भी शनि के साथ मकर राशि में होंगे, जो कि इससे पहले 1462 ईस्वी में बना था, यानी इस सन में बना था, और उस साल 22 जुलाई को रक्षाबंधन बनाया गया था। इस बार रक्षाबंधन पर राहु मिथुन में, केतु धनु में है, और यही राहु केतु की स्थिति उस वर्ष भी थी, यानी कि 1462 में। तो इसका जो प्रभाव है वो सभी राशि के लोगों पर भी देखने को होगा, सभी राशियों के ऊपर भी पड़ेगा। और जहाँ तक शुभ मुहूर्त की बात है, तो देखिए, इस साल भद्रा और ग्रहण का साया रक्षाबंधन पर नहीं पड़ रहा है, इसीलिए इस दिन का जो शुभ मुहूर्त है वो 9:27 से और रात्रि के 9:11 से निकला है। तो ये जो है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। अब जानते हैं कि ये जो रक्षाबंधन का पर्व है, जो इतना सुंदर पर्व है, भाई बहनों का पर्व है, ये कब शुरू हुआ था, किस तरह से ये इसकी कथा थी। तो देखिए, बहुत साल पहले प्राचीन समय में देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में देवताओं को पराजित होना पड़ा था। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार पा लिया और देवराज इंद्र और सभी देवता इस समस्या को दूर करने के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास पहुँचे। इंद्र ने देवगुरु से कहा कि मैं स्वर्ग छोड़कर नहीं जा सकता, असुरों ने हमें पराजित कर दिया है, हमें फिर से युद्ध करना होगा। तब इंद्र की ये बातें इंद्राणी ने भी सुनी। तब उसने कहा कि कल सावन माह की पूर्णिमा है, मैं आपके लिए विधि विधान से एक रक्षा सूत्र तैयार करूंगी, उसे बांधकर आप युद्ध के लिए प्रस्थान करना, आपकी जीत अवश्य होगी। अगले दिन देवराज इंद्र उस रक्षा सूत्र को बांधकर असुरों से युद्ध करने गए और उन्होंने असुरों को पराजित कर दिया। तब से ही ये रक्षा सूत्र का जो मान्यता है वो शुरू हुई। इसके अलावा और भी कई प्रचलित कथाएं हैं, एक हमने आपको सुनाई, बाकी दूसरे वीडियो में सुनाएंगे। देखिए, इस दिन विधिवत पूजा करके रक्षा सूत्र बांधा जाता है। इसके लिए रक्षाबंधन पर सुबह जल्दी उठना चाहिए और इस दिन जो बहनें होती हैं वो व्रत करती हैं जब तक राखी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधती हैं। इस दिन स्नान आदि करने के बाद सभी देवी देवताओं का पूजन करें, घर के जो पितृ हैं उनके लिए धूप और ध्यान करें। इसके बाद इस शुभ काम के बाद
आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार चंदन, केसर, चावल, दूर्वा और जो भी आप राखी बांधते हैं, जो भी रक्षा सूत्र होता है, उसको आप अपने एक थाली में ले लेते हैं। इसके बाद घर के मंदिर में आप पूजा अर्चना करके उस रक्षा सूत्र पर टीका लगाते हैं, विधिवत पूजन करते हैं और तब आप आरती और पूजन करने के बाद इस रक्षा सूत्र को दाहिने हाथ की कलाई पर बांधते हैं। अब जानते हैं कि ये जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई थी, जो कि शुक्र जो कि धनु राशि में गुरु हैं अपनी ही राशि में, और शनि अपनी राशि में बैठे हैं, तो इनका जो प्रभाव है वो कैसा होगा। साथ ही सर्वार सिद्धि योग भी इस दिन बन रहा है, आयुष्मान योग भी इस दिन बन रहा है। इन सभी योगों का जो प्रभाव है वो आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, ये जो प्रभाव है ये मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर, साथ ही मीन राशि, इन राशि वाले लोगों के लिए ये जो प्रभाव है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस पूर्णिमा के दिन इन लोगों को अपनी कड़ी मेहनत का फल मिल सकता है। घर परिवार में बेहद खुशियां छाई रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां चल रही थीं तो वो परेशानियां भी आपकी दूर होंगी। इसका जो प्रभाव है, ये जो ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव है, इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा और नौकरी में सफलता मिलने के योग आपके लिए बने रहेंगे। ये जो राशि वाले जातक हैं, 7 राशि वाले जातक, इन 7 राशि वाले लोगों के विद्यार्थियों, जो इस राशि के विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये जो समय है ये काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। परिवार का वातावरण बेहद खुशनुमा रहेगा। हर कार्य आपका बड़े अच्छे तरीके से होगा। इसके अलावा जो कुंभ राशि है उसके लिए ये समय सामान्य रहेगा, यानी अगर बहुत अधिक लाभ आपको नहीं होता है तो हानि भी नहीं होगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये जो समय है ये सामान्य बना रहेगा। इसके बाद कर्क राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और तुला राशि, इन राशि के लोगों को इस दिन थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि इन राशि वाले लोगों को एक तो अपने काम में कुछ रुकावटें देखने को इस समय मिल सकती हैं और जितना कि लाभ की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, जो लाभ आप पाना चाहते थे, उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा, जिससे आपका चिड़चिड़ाहट आपको हो सकती है। और देखिए, एक और काम की अधिकता इन दिनों में आपके लिए ज़्यादा रहेगी। काम ज़्यादा रहेगा जिससे आलस भी रहेगा और आलस की वजह से आप अपने कामों को समय से पूरा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ संयम बनाकर चलना होगा, थोड़ा सा आपको ध्यान ज़रूर रखना होगा। स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानियाँ आपको देखने को मिल सकती हैं, तो स्वास्थ्य का भी इस दौरान आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा ये जो दिन होता है ये पूर्णिमा का दिन भी होता है और इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो पूर्णिमा का दिन होता है, इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कहीं पवित्र नदी में स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। ये आपके लिए पवित्र नदी में स्नान करने जैसा ही फल देता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी किया जाता है। तो ये जो दिन है ये आप श्रावण पूर्णिमा जो की पूजा तिथि है, ये आप इस दिन इन कार्यों को भी अगर आप करेंगे तो बेहद खास होगा। तो इस दिन सुबह आप जो स्नान करेंगे उसमें गंगा जल डाल लें थोड़ा सा, और इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़कें और उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित आप कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और विधिवत आप अपने घर में खुद से ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ बैठकर आप सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सत्यनारायण की कथा सुनें। ऐसा करने के बाद, यानी कथा पढ़ने या सुनने के बाद, उन्हें चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाएं और इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। बाकी अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए आप उसको बांट सकते हैं। इस दिन ये कथा सुनना आपके लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का दिन भी होगा। तो ये श्रावण मास का अंतिम दिन है, तो इस दिन आपको ये कार्य जरूर करने चाहिए। और दान पुण्य करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप अन्न का दान कर सकते हैं या वस्त्र का दान कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। देखिए, जब भी कोई दान किया जाता है तो उसका फल आपको अपने जीवन में ज़रूर देखने को मिलता है। इसलिए समय समय पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान ज़रूर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।